हेलो दोस्तों, साइबर सूत्रा के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा होगा। आज हम बात करेंगे एक रिपोर्ट की जिसका नाम है स्टेट ऑफ एआई इन द क्लाउड। और मैं आमतौर पे हर कुछ हफ्तों या महीनों में रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ रहा हूँ उनकी समरी शेयर करता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब आप रिसर्च जो कि एसेंशली रिपोर्ट के फॉर्मेट में अवेलेबल होती है, बहुत सारी कंपनी रिसर्च करती रहती हैं, तो जब आप रिसर्च को पढ़ते हैं ना, तो उससे आपकी लर्निंग बढ़ती है और आप आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, तो जैसा आज की जो रिपोर्ट है उसमें एसेंशली ये कवरेज है कि एआई किस तरह से यूज़ हो रहा है, और अकॉर्डिंगली मैं आपको आखिरी में सजेस्ट करूँगा कि आप किस तरह से साइबर सिक्योरिटी में आप इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ एआई इन द क्लाउड। ये जो रिपोर्ट है ये एक विज सिक्योरिटी नाम की कंपनी यूएस में उन लोगों ने बनाई थी, और ये जनवरी में आई थी रिसर्च, इस साल जनवरी में 2024 में। और एसेंशली उन लोगों ने क्या किया कि कुछ 1.5 लाख यानी 150,000 क्लाउड अकाउंट्स को एनालाइज किया, और उसके अंदर से जो एनालिसिस किया वो सब सब उन्होंने सारा इस रिपोर्ट में डाला है। आप गूगल कर सकते हैं इस नाम से, पूरी रिपोर्ट जिनको इंटरेस्टेड है वो पढ़ें। और ये एसेंशली क्या कर रही है, रिपोर्ट समराइज़ कर रही है इन 1.5 लाख अकाउंट से जो इन्होंने एनालिसिस किया, और कि एआई में क्या चल रहा है। और ये 3 मेजर जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अज्योर, और माइक्रोसॉफ्ट एडब्ल्यूएस एंड गूगल, इनके बारे में और इनकी जो सर्विसेज है उन पे एआई का कैसे काम हो रहा है। ओके, तो इसमें से जो अब की पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि जो एआई है या एआई की सर्विसेज है वो मैनेज फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि आप के लिए बड़ा आसान है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करना। आप गूगल, अमेज़ॉन और अज्योर की वेबसाइट्स पे जाके एआई की मैनेज सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी टेस्टिंग कर सकते हैं। और ये सारी सर्विसेज क्लाउड नेटिव हैं, यानी ये क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर यूज़ करती हैं। आज की पॉडकास्ट का कंटेंट नहीं है क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर क्या होता है, आप दूसरी पॉडकास्ट में देख सकते हैं। मैंने पहले भी कुछ एपिसोड बना रखे हैं, मगर जो लोग डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उनको ज़रूर समझना चाहिए कि क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी क्या होती है। एनीवेज, तो जो एआई की जो मैनेज सर्विस हैं वो सारी क्लाउड नेटिव होती हैं, और जो मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज हैं वो हैं अज्योर एआई, गूगल वर्टेक्स एआई और अमेज़ॉन सेज मेकर। अज्योर एआई जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एआई सर्विस है, उसमें अज्योर एआई सर्च है, अज्योर ओपन एआई सर्विस है, अज्योर एआई विजन, अज्योर एआई ट्रांसलेटर, अज्योर एआई स्पीच सर्विसेज है। ओके, और जो कंपनीज जो इस तरह की एआई सर्विसेज यूज टेस्ट कर रही हैं उनका एक मैच्योरिटी मॉडल है, यानी वो फेजेस में एआई यूज़ कर रही हैं। तो जो सबसे पहला फेज़ होता है उसमें एक्सपेरिमेंटेशन फेज़ है, यानी कि वो सर्विसेज को इनेबल करेंगे और खुद खुद को टूल्स करेंगे। एसेंशली कुछ लोग जो काफ़ी एंथुसियास्टिक होते हैं नई चीज़ें ट्राई करने के लिए, वो लोग ट्राई करेंगे। और इसको हम शेडो एआई के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यानी शेडो एआई या शेडो आईटी एसेंशली कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कंपनी की कॉर्पोरेट पॉलिसी ने अप्रूव नहीं कर रखा, लेकिन लोग एंथुसियास्टिक होकर टेस्ट करने लग जाते हैं। और एसेंशली इसमें वो सैम्पल कुछ कर पीओसी या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं, कुछ टेस्टिंग कर रहे होते हैं ताकि एआई को किस तरह से कंपनी में यूज़ किया जा सकता है उसको टेस्ट कर सके वो लोग। उसके बाद वो लोग सेकंड फेज़ में आते हैं एक्टिव डेवलपमेंट में, जिसमें वो एआई के वर्कलोड्स बढ़ा देते हैं और उसमें वो मॉनिटरिंग करने लग जाते हैं, उसमें ज़्यादा डेटा इंसर्ट करने लग जाते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स डालने लग जाते हैं, और ज़्यादा यूज़ केस टेस्ट करना चाहते हैं वो लोग। और फिर जब वो प्रोडक्शन में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ वर्कलोड्स एआई के ऑफ कोर्स बढ़ जाते हैं, और उसमें फिर वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होता है, सिक्योरिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है, और वो ज़्यादा यूज़ केस टेस्ट करने लग जाते हैं। ओके, तो ये एआई का जो मैच्योरिटी मॉडल था, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती हैं। और जो की बात एक रिपोर्ट ये कहती है कि एआई क्लाउड में बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है, और आज की डेट में मैनेज एआई सर्विस करीब 70% ऑफ द एनवायरनमेंट में पाई जा सकती है। और जबकि जो सबसे पॉपुलर सर्विस है वो कुबरनेटिस सर्विसेज हैं, जो कि इन तीनों क्लाउड प्रोवाइडर्स में मिलती है। वो ऑन एवरेज 81% क्लाउड एनवायरनमेंट में पाई जाती है।
जबकि कुबरनेटिस बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और एआई सर्विसेज को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। तो एक तरफ कुबरनेटिस है जो काफ़ी मैच्योर टेक्नोलॉजी है और उसमें के वो 81% एनवायरनमेंट में पाई जाती है, और अजूर एआई सर्विसेज जो कि 2 साल पुरानी भी नहीं, वो 70% ऑर्गेनाइजेशन में। तो यानी ग्रोथ मैसिव है। तो जितने भी है लोग कुछ जो सोचते हैं कि हाइप है, ये हाइप नहीं है, रियल है। ओके, एक और इस रिपोर्ट में की पॉइंट है कि जो अजूर ओपन एआई है उसके इंस्टेंसेस सबसे ज़्यादा लेवल पे ग्रो हो रहे हैं। वो 228% ग्रोथ है उनके अंदर, और उसमें जो नंबर ऑफ, और कंपैरिजन में नंबर ऑफ जो वर्टेक्स एआई, गूगल वर्टेक्स एआई के जो इंस्टेंस है वो सिर्फ 45% ग्रो कर रहे हैं। तो अजूर ओपन एआई सर्विस के इंस्टेंसेस 228% ग्रो कर रहे हैं, वर्टेक्स एआई के 45% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा ज़्यादातर कंपनीज़ हैं उन लोगों ने अराउंड 32%, टू बी ऑनेस्ट और टू बी प्रिसाइज 32% कंपनीज़ हैं जो उन्होंने नंबर ऑफ जो इंस्टेंसेस है वो लेस देन 10 है। इसका मतलब कि वो टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। तो 32% ने अराउंड सिर्फ लेस देन 10 इंस्टेंसेस डिप्लॉय कर रखे हैं, 30% बिल्कुल टेस्ट नहीं कर रहे हैं उन सर्विसेज को, और 28% है जो एक्टिवली एआई सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, यानी वो मेच्योरिटी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। ओके, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट है वो सब उसकी सर्विसेज सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें अजूर एआई सर्विस है, अजूर ओपन एआई सर्विस है, उसके बाद अमेजॉन सेजमेकर है, अजूर एमएल स्टूडियो हो, जीसीपी वर्टेक्स एआई है, जीसीपी एआई प्लेटफॉर्म है। तो अजूर क्योंकि ज़्यादा एआई रिलेटेड सर्विस ऑफर कर रहा है तो उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा है उन सर्विसेज की। ओके, उसके अलावा जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो यूज़ हो रहा है वो अजूर ओपन एआई एसडीके या ओपन एआई हो रहा है, जो 53% ऑफ एनवायरनमेंट में है क्लाउड में। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मॉडल है ये बाकी ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं उनसे इंटीग्रेशन अलाउ करता है, जैसे जीपीटी हो गया, डाली हो गया या विस्पर हो गया। और इसका सिंपल सा टेक अवे ये है कि जनरेटिव एआई के जो टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं इस वक्त क्लाउड में। ओके, उसके बाद है हगिंग फेस के मॉडल्स हैं, एक्सजी बूस्ट है, लैंगचेन है, वर्टेक्स की एआई एसडीके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सबसे पॉपुलर ओपन एआई या अजूर ओपन एआई एसडीके है। नाउ एक और बात है कि सिर्फ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं, जो सेल्फ होस्टेड एआई जिसमें कंपनीज खुद अब एआई के मॉडल्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ डिप्लॉय करते हैं और वहाँ टेस्टिंग करते हैं, वो भी बड़ा कॉमन है और करीब 69% ऑफ द एनवायरनमेंट में यूज़ होता है। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट, 42% जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्फ मैनेज्ड या सेल्फ होस्टेड एआई मॉडल्स अपने क्लाउड एनवायरनमेंट में यूज़ कर रही हैं। और असेंशली इसमें जो मॉडल्स हैं वो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसमें बर्ट है, डिजिटल बर्ट है, रॉबर्ट है। और आपको ज़रूरत नहीं है इन मॉडल्स के बारे में समझने की अनलेस आप रियल इन मॉडल्स पे कुछ काम कर रहे हैं। ओके, तो नेट इस रिपोर्ट का टेक अवे ये है कि जो एआई की पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है, बिजनेसेस टेस्ट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट उनमें लीड कर रहा है। ओके, दैट्स द समरी। अब साइबर सिक्योरिटी के लोग इसमें क्या कर सकते हैं? तो साइबर सिक्योरिटी के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपकी कंपनी को टेस्ट कर रही है तो आप उन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाइए। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको एआई कोर्सेज करने पड़ेंगे जो ओपन सोर्स में अवेलेबल हैं। अगर आपकी कंपनी को स्पॉन्सर कर रही है उनको करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, कॉर्सेरा पे फ्री कोर्सेज हैं। और जब आपने वो कोर्सेज कर लिए उसके बाद आप OAuth टॉप 10 फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल एप्लीकेशंस, वो प्रोजेक्ट के बारे में पढ़िए। इसमें जो जो सबसे कॉमन टॉप 10 मोस्ट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं LLM एप्लीकेशंस में आमतौर पे दिखती हैं, जिससे बिजनेस में इम्पैक्ट हो सकता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इस एप्लीकेशन को, उनकी डिटेल्स हैं। उसके बाद आप डेफिनेटली पढ़िए OAuth की एक साइबर सिक्योरिटी और गवर्नेंस चेकलिस्ट है LLM एप्लीकेशंस के लिए, और साथ ही साथ माइटर का एटलस भी पढ़िए। तो माइटर एक ऑर्गेनाइजेशन है का एक फ्रेमवर्क है। उन्होंने किस
टूल्स, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स, यानी किस तरह से सिस्टम्स ब्रीच होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं, उसकी पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है। और जो एटलस है वो सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाइड टू एआई सिस्टम्स है। एटलस का मतलब का जो फुल फॉर्म है वो है एडवर्सेरियल थ्रेट लैंडस्केप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। और ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी ये अपडेट होता रहेगा जैसे जैसे माइटर एज एन ऑर्गेनाइजेशन या और लोग जो इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं वो एडवर्सरीज यानी साइबर क्रिमिनल्स की टैक्टिक्स और टेक्निक्स को ऑब्जर्व करेंगे और उनसे जो लेसन्स होंगे, लर्निंग्स होंगे, वो इस मॉडल में डाल देंगे। तो ये इक्वलेंट है या नॉट इक्वलेंट, आई से ये कॉम्प्लीमेंट करता है माइटर के अटैक फ्रेमवर्क को। ओके, विद दैट थैंक यू सो मच अगेन, थैंक्स टू विज जिनकी मैंने रिपोर्ट शेयर करी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए। स्पॉटिफाई पे या आप यूट्यूब पे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ट्विटर पे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।